अब क्या समझते हैं, अभी भी ऑन द कार्ड्स है? लोग कह रहे हैं कि अभी भी ऑन द कार्ड है कि चेंजेस हो सकती हैं। बिल्कुल, आपने परसों ही बताया था कि ये होने के बहुत चांसेस हैं, और मैं भी समझता हूँ कि इसे कि अब वो उनको गलती का अपना अंदाज़ा स्पेशली इस मैच के बाद भी हो गया होगा, और उससे पहले तमाम एक्सपर्ट बहुत से हमारे प्रोग्राम के अलावा भी और लोगों ने साबित टेस्ट क्रिकेटर्स। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह कहा कि रिव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डर दे दिया गया हुआ है, आप चेंजेस करें। तो वो एक्सपेक्टेड है, और वेरी राइटली सो। ऐसा नहीं है कि कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ये चीज़ हो रही है या लोगों को कह, वो नज़र भी आ गया जो बात करी जा रही थी। तो उसमें पाकिस्तान को डेंट बेसिकली जो पड़ा ना, एक तो खुशदिल शाह शुरू में आए बॉलिंग करने के आपके मेन बॉलरों से भी पहले, और उसके साथ साथ वहां जब फ्री रन फ्लो उनको सामने वाली टीम को मिला, तो वो गेटवे ओपनिंग एक दफा चाहिए होती है। एक कॉन्फिडेंस देने के लिए एक बैट्समैन को या एक टीम को मोरल हाई करने के लिए एक किक स्टार्ट चाहिए। वो एक दफा जब आपको मिल जाता है तो फिर दे एंड नो स्टॉपिंग टू इट। दैट्स व्हाट इट वाज। और जिस तरह फिर बाद में तो जब बल्ला खुल गया फिलिप्स का, आखिरी 10 ओवर में 120 रन, कोई तवक्को कर रहा था कि फिलिप्स 100 कर जाएगा। यहाँ 123 रन आखिरी 10 ओवर में एग्जैक्टली। तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने आपसे यही प्रोग्राम में कल ये कहा था कि अगर ये रुक गए 260 मुश्किल नजर आ रहा था, 330 कर गए वो। तो मैंने ये कहा अगर फिलिप रहा इसे कि मैं इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ इसकी एबिलिटी को, तो मैंने प्रोग्राम में जब उससे 20-22 रन थे और वो 10-15 रन का डेफिसिट था, बॉलिंग ज्यादा थी, लेकिन उसने किस तरह कैचअप किया और बहुत कमाल इनिंग खेले। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन सा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ कराची से। जी शाहिद साहब, क्या कहते हैं? मेरा आपसे भी और शोएब साहब से भी सवाल ये, देखिए हमारे साथ इशू क्या है। हमारा इशू ये जो ग्रे एरिया होता है उसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे होते। जो रेगुलर ओपनर में यही चला आ रहा है दी डे व्हेन जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने सरफराज को कैप्टनशिप से हटाया था, उसके बाद से लेके आज तक देखिए जो हमारे रेगुलर ओपनर हैं वो टीम में नहीं होते हैं। जो ओपनर नहीं है, वी आर एडमेंट कि हमने उनको ओपनर बनाना है, डिक्लेयर करना है, तो यही ओपनर है हमारे। तो आप कोई सवाल करना चाहें शाहिद साहब? सवाल सवाल भी कर रहा हूँ, मैं तबसरा भी कर रहा हूँ। नहीं, सवाल की वक्त कम है मेरे पास, बड़ी माजरत। सवाल ये है कि हम ओपनर्स को ओपन क्यों नहीं करवा रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर तो हमारा वीकेस्ट है, उसको कैसे इम्प्रूव करें। जो बॉलर हमारे पास नहीं है, तो बॉलर नहीं है, हम उनको कहते नहीं, यही बॉलर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद सिद्दीकी साहब से कराची। वो करेंगे ओपनर तो एक ही था, फखर जमान इतने अरसे बाद आया, उसने कल 80 और रन किया। अगर आप उसके रन निकाल दें तो पाकिस्तान के पास बचा क्या था टीम के पास? देखिए जिस तरह चेंजेस एवरी नाउ एंड देन देखने में भी आती रही। अब एक साइम अयूब जो आपका रेगुलर ओपनर नजर आ रहा था, पूरा बैलेंस खत्म हो गया, तो उसकी वजह से बेसिकली रिलाई वही कर रहे थे। अब एकदम जस्ट आउट ऑफ द ब्लू ओवरनाइट एकदम एक आके सर पे हथौड़ा पड़ा कि जी साइम अयूब, इसलिए कि वो रन गेटर थे पाकिस्तान के लिए। 2 सेंचुरियां थी साउथ अफ्रीका में, बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग खेले। कॉन्फिडेंस ऊपर से प्लेयरों का जो ऊपर से रन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़े टोटल को चेस करने के लिए। जब वो नहीं अब नजर आए तो जाहिर सी बात है उनकी जगह एक तरह से फखर ने तो कवर अप कर ली, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा उस तरह के स्ट्राइक बैट्समैन नहीं है। या तो रिजवान है, वो भी अपने 50 रन पहले करने की कोशिश करते हैं और फिर जाके अपना ज्यादा स्ट्रोक खेलते हैं। बाबर का भी ये है कि कल उन्होंने 90 ओवर में स्पिनर को इंट्रोड्यूस कर दिया और गेंद टर्न ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद सीधा आएगा और यहाँ खेलूंगा, लेकिन जब टर्न ज्यादा हो गया तो वो शॉट में कमिट हो गए थे और फिर उनको यूं करके खेलना पड़ा। आप भी बैट्समैन रहे हैं, आप बताएं बाबर स्पिनर्स के खिलाफ क्यों जल्दी आउट हो जाते हैं? क्या वजह, क्या टेक्निकली क्या प्रॉब्लम? नहीं, वो शुरू में होता यह है कि जो प्लेयर रिलाई करता है पेस ऑफ द बॉल को यूटिलाइज करने के लिए, सिर्फ ग्लाइड करना, उसको डायरेक्शन दिखाने का जिसका काम हो, कलाई से जिसका काम हो, जिसका ताकत और इससे काम ना हो, तो उस तरह के बैट्समैन को चाहिए होता है उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो डिजायर्ड एरिया होता है वो उसके, या डिजायर्ड शॉट्स कहना चाहिए, कंफर्ट जोन जिसको कहना चाहिए,
वो शॉट्स होते हैं कि जब वो यहाँ से आगे गेंद की, यहाँ से क्या सीधा खेला इधर इधर या बैकफुट पे तो कट, तो वो चीजें जब स्पिनर जब एकदम अगर जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो शॉट आपको नहीं मिल पाते, बॉल लूज होगी या आपको बनाना पड़ेगा। आप सिंगल डबल्स तो कर सकते हैं, सिंगल डबल तो कर सकते हैं, लेकिन जिसकी आदत चौकों की हो, जिसको शुरू देखिए स्टार्ट और मिडिल के पार्ट में इकबाल भाई फर्क होता है। शुरू में सिर्फ आपको टाइम करना होता है और यहाँ आपको पे बल्ले जोर लगाना पड़ता है, आपको इधर या इधर के लिए, तो ये फर्क है दोनों शुरू और बीच की। तो इनको काम करना चाहिए इस पे बाबर आजम। मोस्ट डेफिनेटली अच्छे प्लेयर हैं, उनको बाद में खेलते हैं, लेकिन शुरू में रन उनको फास्ट बॉलर पे मिलते हैं तो वो स्पिनर पे ज्यादा अच्छा खेलते हैं। लेकिन अगर शुरू में स्पिनर आ जाए तो फंस जाते हैं, तो फिर ये है कि उनको टैकल करना पड़ेगा। अब अगर आप बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की शोएब, तो आप देखें शाहीन शाह अफरीदी कितने महंगे साबित हुए। नसीम शाह ने 70 रन दिए, शाहीन शाह अफरीदी ने 88 रन दिए, फिर आप देखें सिर्फ, और फिर वो अनफिट हो गए आपके हारिस रऊफ। तो ये बॉलिंग अटैक आप समझते हैं दूसरी टीमों के लिए खतरे की अलामत बन सकता है? चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जिस तरह इसका जवाब मेरे पास ये है कि जिस तरह बैट्समैन को, जिस तरह फखर खेलने आए, उनको सामने से सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो उनको बाद दफा बॉक डाउन होना पड़ा। जिस तरह आउट भी हुए उस वक्त विकेट जस्ट पहले उससे गिरी थी, तो उनको अपने गेम ऑफ प्ले को चेंज करना पड़ रहा, वरना वही शॉट वो यूजली मिड विकेट पे भी मार सकते या मारते हुए नजर आते रहे। इसी तरह बॉलिंग का भी होता है कि बॉलिंग के अंदर अगर सामने वाले बॉलर अगर पिटना शुरू हो जाए और फिर मैं आऊं अगर गेंद करने के लिए, तो वो उसका बल्ला खुल चुका है, वो उसके हाथ जब एक दफा बैट्समैन का खुल जाता है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन तजुर्बा, इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, जब हाथ खुल गया तो उस वक्त भी यॉर्कर्स कुछ नहीं कर रहे थे, खूब पिटाई हो रही थी। नहीं, उन्होंने कोशिश कर रहे थे कि यॉर्कर भी हों, स्लोअर डिलीवरीज वगैरह हारिस रऊफ ने भी करते हुए नजर आए, इवन नसीम शाह भी। लेकिन एक दफा बैट्समैन जब उन्होंने देखिए सिंगल डबल उन्होंने 1 के 2 रन किए, सही, बहुत फास्ट रनिंग बिटवीन द विकेट की। जब विकेट जो मिचेल डैरिल मिचेल की जब विकेट गिरी, वो टाइम था उस वक्त 200 रन थे, वहां पकड़ सकता था पाकिस्तान, लेकिन वहां ब्रेसवेल ने आके बहुत अच्छा डिस्प्ले किया, 31 रन किए बहुत कम बॉलों में। तो बात यह है कि लेकिन शोएब कता कलामी जी प्रोफेशनल बॉलर हैं, जब इस तरह की सिचुएशन आए तो कैसे कंटेन करेंगे? इकबाल भाई इसमें यह है कि जब पिच ग्राउंड की बाउंड्रीज अगर छोटी होती हैं तो फिर आपको बाज विकेट के ऊपर 40 रन बहुत कम नजर आते हैं, और बाज दफा विकेट बहुत अच्छा हो तो 50-55 रन भी रीजनेबल गुड फिगर होता है। तो हर मैच का थोड़ा सा फर्क है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।